थर्ड पार्ट दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। पहला क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। सपोज करो एक गैस है, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ। जो प्रेशर होगा गैस का इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर, उसके टेम्परेचर सेम होगा जैसा कि सराउंडिंग होगा। सपोज करो जो एक्सटर्नल प्रेशर है सडनली रिड्यूस्ड हो जा रहा है और मूवेबल पिस्टन इन द कंटेनर, जो पिस्टन है एक्सलेट हो रहा है आउटवर्ड और इस प्रोसेस के दौरान गैस पासेस हो रहा है स्टेट्स में जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें वेल डिफाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं है। इसी तरह फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द गैस और उसके सराउंडिंग में। यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज हो हीट का ड्यूरिंग जिसमें गैस विल पास होकर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब गैस विल सेटल होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, वेल डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल होगा सराउंडिंग से। जो फ्री एक्सपेंशन होता है गैस का वैक्यूम और मिक्सचर ऑफ गैस होगा जो कि अंडर को करेगा एक्सप्लोजन के कैलकुलेशन मेंशन होगा। वो एग्जांपल होता है यहाँ पे सिस्टम थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है सिस्टम का डिफिकल्ट होता है डील करना, ये देयरफॉर कन्वेंट होगा इमेजिन करने एक एडलाइज्ड प्रोसेस जिसमें एवरी स्टेज में जो सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। और ऐसे प्रोसेस प्रिंसिपल इम्पैक्टिव स्लो होता है और नेम को क्वासी-स्टैटिक नियरली स्टैटिक बोलते हैं। जो सिस्टम चेंज होता है इट्स वेरिएबल होगा, रिमेन इन थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा सराउंडिंग थ्रू आउट। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में एवरी स्टेज में जो डिफरेंस होता है प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल प्रेशर इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, जो सेम होगा ट्रू फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और टेक अ गैस होगा पीटी ऑन द स्टेट पी गैस टी डैश क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होगा। अपन चेंज करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर वेरी स्मॉल अमाउंट, अलाउ करेंगे सिस्टम को इक्वलाइज करेंगे इट्स प्रेशर विद दैट ऑफ सराउंडिंग और कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो होगा अंटिल द सिस्टम अचीव द प्रेशर पी। सिमिलरली जब चेंज करेंगे टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइटली टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिजर्वायर एंड बाय चूज करेंगे रिजर्वायर टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स टी और टी डैश जो सिस्टम होगा अचीव करेगा टेम्परेचर टी डैश। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस में जो कि सफिशिएंट स्लो और इंप्रूव इन्वॉल्व नहीं होगा स्टेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन लार्जली टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा रीजनेबली एक फ्रस्ट्रेशन होगा आइडियल क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। अपन यहाँ पे डील करेंगे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को विद एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। जो प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर जो होता है बच्चों सिस्टम का केप्ट फिक्स्ड होगा थ्रू आउट, उसको अपन आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। जो एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है मेटलिक सॉल्यूशन प्लेस्ड होगा लार्ज रिजर्वायर फिक्स्ड टेम्परेचर एग्जांपल होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। हीट ट्रांसफर होता है रिजर्वायर टू सिस्टम, इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेगा टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर को क्योंकि यहाँ लार्ज कैपेसिटी है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में प्रोसेस में थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और फाइनली यदि सिस्टम इंसुलेटेड है सराउंडिंग से तो यहाँ पे कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जो प्रोसेस होगा एडियाबेटिक होगा, जो डिफिनेशन होगा स्पेशल प्रोसेस को समराइज्ड है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू जीरो होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे बच्चों। टेम्परेचर फिक्स्ड है, पीवी कांस्टेंट होगा, पी इनवर्सली कांस्टेंट टू वी होगा। इसी को अपन बॉयल्स लॉ कहेंगे बच्चों। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए राजा बेटे। प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, दैट इज हमारा ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अब सपोज करो आइडियल गैस है, इस आइसोथर्मली टेम्परेचर इनिशियल स्टेट P1 V1 फाइनल स्टेट P2 V2 है इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन होगा म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1 होगा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में अपन यूज करेंगे आइडियल गैस को म्यू आर टी और टेक करेंगे आउट ऑफ द इंटीग्रल। आइडियल गैस में एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है एनर्जी का आइसोथर्मल प्रोसेस में। जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इंप्लाई करेगा हीट सप्लाई टू द गैस इक्वल होगा वर्क डन का। और यहाँ पे V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, V2 लेस देन V1 होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो गैस एब्जॉर्ब्ड एंड जो वर्क होता है आइसोथर्मल कंबशन में वर्क डन ऑन द गैस होगा बाय द एनवायरनमेंट और हीट रिलीज्ड होगा बच्चों। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों सिस्टम इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज्ड या रिलीज जीरो होगा। अपन देखेंगे जो वर्क डन बाय गैस होगा डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। और अपन देखेंगे हायर कोर्स में एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा कांस्टेंट होगा, गामा रेशियो स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, आपका सीवी बाय सीवी होगा। आइडियल गैस में चेंजिंग स्टेट होगा एडियाबेटिकली P1 V1 गामा P2 V2 गामा होगा, कर्व होगा टू एडियाबेटिक प्रोसेस कनेक्टिंग करेगा दो आइसोथर्म्स को, ठीक है बच्चों। दो एडियाबेटिक प्रोसेस कनेक्ट कर रहा है दो आइसोथर्म्स को। पीवी कब से आइसोथर्म एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस। अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज ऑफ दैट फ्रॉम P1 V2 टू P2 V2 तो वर्क डन क्या होगा 1.1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 गामा या म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस होगा एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन पॉजिटिव होगा, T2 T1 ज़्यादा होगा। यदि वर्क डन गैस वर्क डन नेगेटिव होगा, यदि T2 ग्रेटर देन T1 होगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस राइज होगा बच्चों। आइसोकोरिक में बच्चों क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होगा गैस का इंटरनली चेंज होगा एनर्जी में और टेम्परेचर में चेंज एनर्जी होगा गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वो हीट का डिटरमाइन होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक में जो प्रेशर फिक्स्ड होगा वर्क डन क्या होगा P V2 माइनस V म्यू आर T2 माइनस T1 होगा। टेम्परेचर चेंज होगा एनर्जी जो हीट एब्जॉर्ब होगा पार्शियल इंक्रीज करेगा एनर्जी और पार्शियल ड्यू टू वर्क होगा। जो चेंज इन टेम्परेचर होगा गिवन अमाउंट ऑफ हीट में डिटरमाइन होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जो चेंज इन टेम्परेचर होगा डिटरमाइन होगा स्पेसिफिक ऑफ दिस कांस्टेंट प्रेशर। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा सिस्टम रिटर्न करेगा इनिशियल स्टेट इंटर एनर्जी स्टेट फंक्शन वेरिएबल होगा डेल्टा यू जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो टोटल हीट एब्जॉर्ब होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। टोटल हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होगा बच्चों।
अब बच्चों यहाँ पे हीट इंजन देखो, हीट इंजन क्या होता है, डिवाइस होगा जिसमें सिस्टम मेड होगा, अंडर वो साइक्लिक प्रोसेस होगा जो कि कन्वर्ट करेगा हीट टू वर्क में। अब यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होगा सिस्टम, यहाँ पे जैसे मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर है तो एयर, गैसोलीन और डीजल इंजन है, सिस्टम इन स्टीम इंजन होगा जो कि वर्किंग सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब वर्किंग सब्सटेंस होगा साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस होगा, सेम सम ऑफ दिस प्रोसेस इट एब्जॉर्ब करेगा टोटल अमाउंट ऑफ Q1 फ्रॉम द एक्सटर्नल रिजर्वायर एट सम टेंपरेचर T1, और अदर प्रोसेस में साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा रिलीज करेगा टोटल अमाउंट ऑफ T2 फ्रॉम एक्सटर्नल रिजर्वायर एट टेंपरेचर T2। जो वर्क डन होगा साइक्लिक ट्रांसफर एनवायरनमेंट एग्रीमेंट होगा, ठीक है, मूविंग क्वेश्चन ट्रांसफर करेगा मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील एज अ सैप। जो बेसिक फीचर है वो यहाँ पे दिया है बच्चों, इज अ हॉट रिजर्वायर T1 है, Q1 हीट दे रहे हैं, Q2 है कोल्ड रिजर्वायर T2 है, W है। यहाँ पे देखो इंजन है, टेक कर रहा हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट टेंपरेचर T1, रिलीज कर रहा हीट Q2 कोल्ड रिजर्वायर टेंपरेचर T2 एंड डिलीवर कर रहा है वर्क W टू द सराउंडिंग। साइकिल रिपीट होगा अगेन अगेन, अपन यूज करेंगे वर्क फॉर सम पर्पस, जो डिस्प्लिन होगा थर्मोडायनामिक का, रूट होगा स्टडी ऑफ हीट इंजन में, बेसिक क्वेश्चन रिलेट होगा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। जो एफिशिएंसी होता है वो होता है W/Q1, ठीक है, W/Q1 होगा, Q1 हीट इनपुट हीट होगा दैट इज हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन वन कंप्लीट साइकिल। W क्या होगा, वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट होगा इन अ साइकिल, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट बी रिजेक्टेड होता है टू द एनवायरनमेंट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल। एफिशिएंसी होगा W माइनस Q2/Q1 होगा, Q2 0 होगा, तो एफिशिएंसी 1 होगा दैट इज हीट इंजन विल हैव 100% कन्वर्टिंग इनटू वर्क होगा, ठीक है बच्चों। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, Q2 1 होगा, एफिशिएंसी 1 होगा, तो इंजन विल हैव 100% एफिशिएंसी होगा जो कि इसको कन्वर्ट करेगा हीट को वर्क में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक होगी, जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो रूल आउट हो जाएगा, सच एस इंजन एक्सपीरियंस करेंगे कि आइडियल इंजन में N1 होगा जो कि नेवर पॉसिबल है, अपन एलिमिनेट करेंगे वेरियस काइंड ऑफ लॉसेस को जो कि एसोसिएटेड होगा एक्चुअल हीट इंजन से। ये फंडामेंटल लिमिट होगा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का जो कि सेट होगा इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचर से। इसको अपन सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखेंगे। जो मैकेनिज्म होता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क वो वेरी करेगा डिफरेंट हीट इंजन, बेसिकली दो बेस होता है सिस्टम जिसमें होगा सेम और हीटेड होगा एक्सटर्नल मिक्स फ्यूनेस से सिस्टम स्टीम इंजन, और हीटेड होगा इंटरनली बाय एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से जो कि इंटरनल कंबक्शन इंजन होगा। वर स्टेप इन्वॉल्व होगा साइकिल में जो कि डिफर करेगा वन इंजन टू अनदर। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स की बात करें, रेफ्रिजरेटर रिवर्स होगा हीट इंजन के, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करेगा हीट Q2 फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एट टेंपरेचर T2, और कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा और हीट Q1 रिलीज होगा हॉट रिजर्वायर एट टेंपरेचर T1 से। हॉट रिजर्वायर Q1 मतलब यहाँ पे Q1 हीट रिलीज हो रहा है, Q2 कोल्ड रिजर्वायर और W वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप जो रिवर्स होगा हीट इंजन का। हीट पंप बच्चों सेम होता है रेफ्रिजरेटर में, जब अपन यूज करेंगे पर्पस ऑफ डिवाइस, ये पर्पस करेगा कूल करेगा पोर्शन ऑफ स्पेस को लाइक इनसाइड ऑफ चैम्बर आर टेंपरेचर रिजर्वायर सराउंडिंग, अपन इसको डिवाइस करेंगे रेफ्रिजरेटर। यदि आइडिया पंप हीट होगा पोर्शन ऑफ स्पेस जहाँ पे रूम बिल्डिंग आउटसाइड एनवायरनमेंट कोल्ड होगा, डिवाइस को हीट पंप कहेंगे। रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सबसे यूजुअली क्या होगा, फॉलो करेगा सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस का हाई टू लो प्रेशर जो कि कूल करेगा कन्वर्ट करेगा वेपर लिक्विड मिक्सचर में। दूसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कोल्ड फ्लूइड का और हीट फ्रॉम द रीजन टू द कोल्ड कन्वर्टिंग होगा वेपर में। तीसरा हीटिंग होगा वेपर का ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम। चौथा क्या होगा, रिवर्स होगा हीट बाय द वेपर टू द सराउंडिंग, ब्रिंग करेगा इंस्टॉल स्टेट कंप्लीट करेगा साइकिल। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा अल्फा, वो रेफ्रिजरेटर का गिवन होगा Q2/W, और Q2 क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, W होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट। नोट करना ईटा बाय डिफिनेशन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, अल्फा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। बाय एनर्जी कंजर्वेशन जो हीट रिलीज्ड होगा हॉट रिजर्वायर में वो Q2/Q1 minus Q2 होगा। हीट इंजन में हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड टू वर्क, लाइकवाइज रेफ्रिजरेटर इट कैन नॉट वर्क विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इनफाइनाइट। मतलब बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि बीटा कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी बच्चों इनफाइनाइट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नेवर बी इनफाइनाइट होगा। इफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा Q2/Q1 minus Q2, बच्चों हीट इंजन में हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में कैन नॉट वर्क होगा विदाउट कुछ एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा रेफ्रिजरेटर का होगा Q अल्फा इक्वल Q2/W, Q2 क्या हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, W वर्क डन ऑन द सिस्टम है रेफ्रिजरेंट में बच्चों। और जो इफिशिएंसी होगा डिफिनेशन में कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, अल्फा कभी भी उनसे ज्यादा नहीं होगा। हीट पंप सेम होता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर होगा बच्चों। रेफ्रिजरेटर क्या होगा, हीट इंजन का रिवर्स होगा बच्चों। जो इफिशिएंसी होगा हीट इंजन का वो Q2/Q1 होगा, Q2 हीट होगा, हीट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द साइकिल टू कंप्लीट साइकिल, और W क्या होगा, वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट इन अ साइकिल होगा। इफिशिएंसी 1 minus Q2/Q1 होगा, Q2 0, इफिशिएंसी 1 होगा, हीट इंजन विल हैव 100% होगा जो कि कन्वर्ट करेगा हीट को वर्क में बच्चों। और एक्सपीरियंस बताता है कि आइडियल इंजन में इफिशिएंसी 1 जो कि नेवर पॉसिबल है बच्चों। हीट इंजन डिवाइस होता है जो कि सिस्टम होगा जो कि अंडरगो करेगा साइकिल प्रोसेस जो कि रिजल्ट करेगा कन्वर्जन हीट इनटू वर्क। जो टोटल हीट एब्जॉर्ब होगा इक्वल टू वर्क डन ऑफ द सिस्टम होता है बच्चों इसमें साइक्लिक में। इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा U 0 होगा बच्चों। वर्क डन P2 P V2 minus V1 V1 T2 minus T1 होगा। आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कॉस्ट होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। एडियाबैटिक में वर्क डन 1/1 minus गामा P2 V2 minus P1 V1 या म्यू आर T1 minus T2 upon गामा minus 1 होगा। P1 V1 गामा P2 V2 गामा गामा इक्वल टू C पर V by CV। P1 गामा कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों जो सिस्टम होता है इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से और हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड 0 होगा बच्चों।
आइसोथर्मल में गैस ऑब्जर्व एंड एंडस वर्क होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क ऑन द गैस होगा, एनवायरमेंट हीट रिलीज होगा बच्चों। आइडियल गैस में इंटरनल डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता इंटरनल ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पी भी कांस्टेंट होगा बच्चों, प्री यूनिवर्सल टू वी होगा, बॉयल्स लॉ होगा, और वर्क डन बाय आइसोथर्मल का म्यू आर टी एल एन V2 अपॉन V1 होगा बच्चों। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों, आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में नो हीट फ्लो होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डेल्टा क्यू 0 होगा। क्वासिस्टेटिक ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में और अपन बात करेंगे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।